क्या अच्छे तरीके से देखो, एंजॉय करो। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो यार, आपको बेस्ट चैनल चाहिए कम समय में ज़्यादा चीज़ देने वाला, तो ले लो मेरे से, सब्सक्राइब कर लो, नोट्स मिल जाएगा, डू सब्सक्राइब। लिंक डिस्क्रिप्शन में कुछ मिल रहा होगा, सभी जगह ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं। सो बेस्ट ऑफ लक अच्छे तरीके से, क्योंकि हम लोग कोई भी काम करते हैं अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। आपको बताना है मेरे भाई, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना की गई है। इसमें बाल कृष्ण को दुलार भरे कोमल मधुर के स्वर में भोर होने के बाद कहते हुए जगाया जाता है। ये तो आपको याद हो गया होगा कि प्रथम पद में इसमें वात्सल्य रस की व्यंजना की गई है। इसमें बाल कृष्ण भट्ट को यानी कि बाल कृष्ण को यानी कृष्ण भगवान को भोर होने के बारे में बताया जाता है। ठीक है, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन, गाय किस और दौड़ पड़ी थी। देखो सारा चीज़ अभी याद होगा। गाय सुबह होते ही रंभाती हुई दौड़ती हुई बछड़े की तरफ दौड़ पड़ी थी। सुबह होता है, गाय भैंस होती है, सारे बांधे हुए रहते हैं, खोलोगे, बच्चे से मिलने के लिए जाएंगी, तो बछड़े से मिलने के लिए बेचारी चली जाती है रंभाती हुई। ठीक ना। एक और क्वेश्चन है क्या यार, हाँ, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लो, तीसरा नंबर। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। प्रथम पद जो आपने हिंदी समझा है, हिंदी पढ़ा है, उसका भावार्थ अपने शब्द में समझाना है। ध्यान से सुनना, अभी याद होगा, टेंशन मत लो। प्रथम पद का भावार्थ बड़ा ही मनमोहक है। इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए कृष्ण को भोर होने की बात कही जाती है, यानी जगाया जा रहा है। ये तो याद हो गया कि प्रथम पद का जो भावार्थ है वो बड़ा ही मनमोहक है, मन को मोह लेने वाला है। ठीक ना मेरे भाई। इसमें दुलार भरे कोमल स्वर से कृष्ण भगवान को जगाने के बारे में बात किया जाता है। उनको भोर होने का बहुत सारा संकेत दिया जाता है। जैसे मान लो भोर होता है तो कोई कहता है ना कि भोर हो गया, जग जाओ। क्या प्रूफ है कि भोर हो गया, वही चीज़ है। देखो जैसे में कमल के फूलों का खिलना, मुर्गे का बोलना, पक्षियों का चहचहाना, गाय का रंभाना, चंद्रमा का मलिन होना यानी खत्म हो जाना, अब दिखाई न देना, रवि का प्रकाशित होना यानी कि सूर्य भगवान निकल चुके, ये सारे पहचान है सुबह होने के। तो इस तरह से कह कह के कृष्ण भगवान को सुबह जगाया जाता है, बहुत सारा संकेत दे दे के। ये सब कोई याद करने वाला चीज़ है यार, आप एग्जाम में अपने से लिख लोगे। ठीक ना। पठित पाठ के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए। ठीक ना, आपको बताना है, बहुत आसान सा है यार। सूर्य के वात्सल्य का वर्णन करना है, ध्यान से सुनो। सूर्य के वात्सल्य वर्णन सराहनीय है। ठीक ना, यानी कि ऐसा होता है ना कि मतलब कही नहीं सकते, इतना मस्त इन्होंने लिख रखा है। उनके वात्सल्य वर्णन के विद्वानों ने बहुत ही प्रशंसा की है। उन्होंने जो चीज़ लिखा है, जितने भी और विद्वान है, बहुत ज़्यादा इनको फेमस करा है, बहुत ज़्यादा इनकी प्रशंसा करा है, बड़ाई करी है। ठीक ना। लाल भगवान दीन लिखते हैं ना, ठीक ना, एक लाल भगवान दीन है जो कि बहुत वो भी फेमस इंसान है, वो लिखते हैं सूरदास ने बाल चरित्र वर्णन में कमाल कर दिया है। कमल नहीं, कमाल। ठीक है, कमाल कर दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी इनके वात्सल्य वर्णन का बहुत ही प्रशंसा करते हैं। एक गोस्वामी तुलसीदास भी थे जो फेमस थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं, जितने विस्तृत और अच्छे तरीके से सूर ने बाल बाल का वर्णन किया है, यानी कि बाल अवस्था का वर्णन किया है। ठीक है, उसे अच्छे से किसी और कवि ने नहीं किया होगा। ठीक ना, उतने अच्छे से, यहाँ पर मेरे भाई उतने होना चाहिए था, थोड़ा सा सेंटेंस आप समझ चुके हो, सुन रहे हो ना मेरी बात, तो समझ रहे हो, उतने अच्छे से किसी ने तुलना नहीं किया होगा, किसी ने नहीं लिखा होगा। तो सोचो, इनको ना बहुत सारे कवि जो फेमस थे, इनके बारे में प्रशंसा करते हैं। किस चीज़ के बारे में, इन्होंने जो लिखा है ना कृष्ण भगवान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, वही चीज़ है। 5 नंबर का सवाल है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है मेरे भाई। देखो पहला क्वेश्चन इसका मतलब ख नंबर का, कछुक के खात कछुक धरनी गिरावत, कभी निरखती नंद रनिया। यहाँ पर कछुक खात होगा मेरे भाई, ल नहीं है, कछुक खात। देखो कछुक और खात, कछुक खाते यानी कि कुछ खाते हैं और कुछ धरनी पर गिरावत है, यानी जमीन पर गिराते हैं। ठीक ना। और छवि निरखती नंद रनिया, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। प्रस्तुत पदांश में कवि कृष्ण के खाने का ढंग बताया है, यानी कृष्ण भगवान जैसे खाते थे उनका ढंग बताया है। बाल कृष्ण नंदा के गोदी में बैठकर, ठीक है, थोड़ा सा देखें कि गोदी में बैठकर भोजन करते समय कुछ खाते तो कुछ धरती पर गिराते। ठीक है, यानी कि नंद भगवान के गोदी में बैठते हैं, अपने पिताजी के गोदी में बैठते हैं। ठीक है, और कुछ खाते हैं और कुछ धरती पे गिराते हैं। इसमें वात्सल्य रस है, ब्रज भाषा, कई सुंदर प्रयोग हैं। ठीक ना। इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है।
बची हुई जूठन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, अतः वे नंद बाबा से मांगते हैं। कौन? जो लेखक है ना सूरदास, ये उनके जूठा को पाना चाहते हैं। किसके? कृष्ण भगवान के। और किससे मांगने का प्रयत्न करते हैं? नंद बाबा से। ये कहते हैं, कवि में लिखे हैं कि ऐसा अगर हो पाता रियल दुनिया में तो मैं ऐसा करता। ठीक ना। इसमें प्रेम और भक्ति का भाषा सहज और सरल है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। इसमें श्री कृष्ण के भक्ति और प्रेम है। ठीक ना। बहुत अच्छा था, समझ में आ गया, याद हो गया होगा आपको, बेसिक सी बातें थी। ख नंबर का देखो, ख नंबर भी आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। भजन कमिर नंद आचम नलिन हो मंगत सूर जुठनिया, यानी कि जूठन जो मांगते हैं ना उसके बारे में बताओ। प्रस्तुत पदांश में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस भी नहीं है, मतलब रस नहीं है। नंद बाबा श्री कृष्ण को भोजन कराकर कूला करवाते हैं। वहीं सूरदास बची हुई जूठन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, अतः वह इसे नंद बाबा से मांगते हैं। यानी कि खाना उना खिला के हाथ धुलाते हैं। जो जूठन बच गया है ना कृष्ण भगवान का, तो वही लेखक कहता है कि वही मैं ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं वही चाहता हूँ, प्रभु मेरे को चीज़ दे दो। नंद बाबा से मांगते हैं, सिंपल, यानी कृष्ण भगवान के बाबा से मांगते हैं। आगे थोड़ा सा और है, सुन लो। इसमें प्रेम और भक्ति है, बताना था ना आपको क्या है। तो इसमें प्रेम और भक्ति है, भाषा सहज और सरल है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, इसमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। बस सिंपल है, तो उसमें भी था इसमें भी है। ग नंबर का सवाल सुनो, क्या है। आपुन खात नंद मुखन आवत सो छवि कहत न बनिया, यानी इसका मतलब क्या है। प्रस्तुत पदांश में बाल कृष्ण भट्ट, यानी सॉरी बाल कृष्ण भट्ट, बार बार बोल दे रहा हूँ यार, ऐसा नहीं, बाल कृष्ण, ठीक है, तो मिस्टेक से बोला जा रहा है बाल कृष्ण, यानी कि बाल अवस्था में कृष्ण भगवान की बात कर रहा है। तो प्रस्तुत पदांश में बाल कृष्ण की बाल्य व्यवहार का वर्णन है। स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा कुछ नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं। कौन? कृष्ण भगवान। इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ना माहौल अभी जो चल रहा है, जो खा रहे हैं, खिला रहे हैं, गिरा रहे हैं, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, भाषा सरल और सहज है, इसमें वात्सल्य रस का अपूर्ण समावेश है। बस ये सारी चीज़ों से मिला के, मतलब ये सब भाषा का प्रयोग करके उन्होंने लिखा है, बताया है, इस तरह से चीज़ें हैं। आगे देखो 6 नंबर का सवाल है। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, आपको बताना है। बहुत बेसिक सा हिंदी है, तो आपको एक बार में समझ में आ रहा होगा। कृष्ण खाते समय कुछ भोजन खाते हैं तथा कुछ जमीन पर गिराते हैं। वे अपने हाथ से दही का पात्र लेना चाहते हैं, वहीं मुख पर माखन, मिश्री तथा दही लगाते हुए उनको अपने हाथों में खाना अच्छा लगता है। मतलब अपने हाथों से ले लेना, मिश्री ले लेना, माखन ले लेना और वही चीज़ खाना। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर इतना ही था, बस ख़त्म हो गया। सुन के आपको मज़ा आया होगा, एंड कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगा तो सॉरी उसके लिए। एंड बोला मैंने सही से सेंटेंस, तो आपको सुनना था, याद करना था, बेसिक सी बातें थी। सो बेस्ट ऑफ लक। आगे के वीडियोज़ में क्या आएगा दिखा देता हूँ मेरे भाई। देखो दिख गया ना, चलो अब तो सब्सक्राइब करोगे।